हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, कट ऑफ जो है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आप 85 से 91 के बीच में आ रहे हैं, मैंने कट ऑफ में 90 बोला है, ठीक है, तो उसको 91 कंसिडर आप करिए। तो अगर आप 85 से 91 के आसपास अगर आप आ रहे हैं, यानी 85 से ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है, आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। और अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं, जिन पे ऑब्जेक्शन अभी होगा और हो सकता है, क्योंकि ये देखिएगा, ये जो आंसर की निकला है ये टेम्प्रेरी आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं है। और ऑब्जेक्शन का डेट जो है 16 तक बोला गया, 16 जनवरी तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल आंसर की 16 तक ऑब्जेक्शन हो जाने के बाद वहीं 18-19 तक जो है फाइनल आंसर की आपको दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्शन कैसे करना है ये समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है ना कि एज ए स्टूडेंट मैं ये सेंटिमेंट समझता हूँ और आप भी ये चीज़ समझ रहे होंगे कि होता क्या है, हम लोग जो एग्ज़ाम में बना क्या है ना, वी थॉट कि वही सही है, बाकी तो गलत है ना। और हम लोग अपने हिसाब से तर्क भी देने लगते हैं, कॉन्सेप्ट भी देने लगते हैं, लेकिन आयोग वैसे नहीं मानता है। आयोग को चाहिए सबूत। अब ऑब्जेक्शन के लिए आप लोग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने के लिए आयोग के वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, बताया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और जो कल हम वीडियो बनाए थे वो भी देख लीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले जिस भी प्रश्न पे आपको संशय है, क्वेश्चन मार्क है कि ये गलत है, ठीक है, उस प्रश्न को, यानी सबसे पहले तो उस सेट को नोट करिए, किस सेट से वो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नोट करिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 56 है, मानते हैं, और ये सेट नंबर के से है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सेट के से क्वेश्चन नंबर 56। अब जो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी रैंडम सवाल है, तो ये जो गलत है इसको प्रूव करने के लिए आपको फैक्ट्स देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप अब इसके संबंध में सबूत भी दीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर की में दिया है आयोग, उसको गलत आप कैसे सिद्ध करिएगा। तो आप देखिए, या तो एनसीईआरटी का आपके पास फैक्ट जो दे रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, या तो जो है बीएसईबी के बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली एनसीईआरटी ही मानते हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। तो जिस बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं उस बुक का पेज नंबर क्लिक करेंगे और लाइन नोट कर लेंगे, वहाँ पे कोट करते हैं, ठीक है, रिमार्क्स में वहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है, वो करेंगे, लाइन वहाँ पे कोट करेंगे, रिमार्क्स में लिखेंगे। साथ ही साथ रिमार्क्स में आप क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर ये मेंशन करेंगे, और जो बुक दे रहे हैं वो बुक का नाम मेंशन करेंगे, बुक का पेज नंबर मेंशन करेंगे, ये सब मेंशन करना होता है। इस हिसाब से आप विवादित प्रश्न पे जो है अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो उससे पहले देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि देखिए, स्केलिंग मेथड से एक तो आपका रिजल्ट आने जा रहा है, ठीक है। और कट ऑफ एक बार फिर से देख लीजिए। कट ऑफ देखिए, ये आपका कट ऑफ रह सकता है यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी। तो अगर आप देखिएगा, अगर आप लोग आ रहे हैं 86 से 91 के आसपास में, अगर आप लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। अब देखिए, री एग्जाम का मैंने अलग से बता दिया है, री एग्जाम का हाई जा सकता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ वो 13 दिसंबर के परीक्षा से हैं, ठीक है। अब आप बोलिएगा 4 जनवरी वाला से कोई भी विवादित प्रश्न नहीं है। देखिए, 4 जनवरी वाला 2-3 विवादित प्रश्न जो था वो आयोग खुद ही मान लिया और डिलीट कर दिया है। तो इसलिए मैंने बोला भी है कि 4 जनवरी वाला में 3 से 4 नंबर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और आयोग ने क्लियरली मेंशन भी कर दिया अपने प्रेस नोट में कल कि अगर जो भी प्रश्न डिलीट किया जाएगा या उस पर क्वेश्चन होता है डिलीट होगा, तो इक्वली सब में नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 13 तारीख वाले पेपर से एक सवाल ये है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ईयर मेंशन नहीं किया गया है। 21-22 की बात हो रही है या यहाँ पे 22-23 की बात हो रही है, ठीक है। मतलब मेंशन, माफ़ करिएगा, देखिएगा, हाँ, 22-23 की बात हो रही है या 23-24 की बात हो रही है, यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं गया है। तो इस वजह से ये जो सवाल है इसका जो है डिलीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपका डिलीट हो सकता है और नंबर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब में हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये वाला प्रश्न तो यहाँ पे हो जाता है गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे ईयर का मेंशन ही नहीं किया गया। और बिहार के सकल घरेलू जीडीपी में आप कृषि का योगदान आप किस ईयर से बताएंगे, करंट के हिसाब से बताएंगे, प्रीवियस पूछ रहा है क्या है, 2 साल पहले का पूछ रहा है। क्योंकि अगर आप 4 दिसंबर वाला पेपर देखिएगा, उसमें जो करंट पूछा था ना, 2023 का करंट पूछ दिया था,
ठीक है, 2023 का करंट उसमें पूछ दिया था। अब बताइए इसका कोई जवाब है? 2 साल पहले का करंट पूछ दिया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? किन जीवों में होता है जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन? इसमें देखिए जो है बहुत सारे जो आंसर्स जो आपको यूट्यूब पे या वेबसाइट पे दिखेंगे उसमें कवक दिया जा रहा है, लेकिन आंसर मारा है आयोग फंड माना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली इसका आंसर बहुत सारे बुक्स में भी जो है कवक दिया हुआ है और कवक इसका मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर है। अब इस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, इनके आयोग के इस आंसर की पे ऑब्जेक्शन उठ सकता है। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए जैसे मैंने आपको पूरा तरीका भी स्टार्टिंग में बताया है कि आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, सेट नंबर मेंशन करना है, कहाँ से आप किस बुक का रेफरेंस देके इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उस बुक का पेज नंबर, पब्लिकेशन का नाम और लाइन, ये सब मेंशन करनी है। ठीक है, इस हिसाब से ऑब्जेक्शन हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर किया आएगा 16 तारीख के बाद, उसमें आपको सारा सिनारियो क्लियर होता दिखेगा। थर्ड सवाल है, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम यानी STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात है? तो ये भी जो है प्रॉपर जो है ये मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पे भी जो है ऑब्जेक्शन उठ सकता है और इस पे जो ऑब्जेक्शन उठेगा यहाँ भी आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग के नज़र में कोई और सवाल है हो जो आपके हिसाब से ऑब्जेक्शनेबल है, कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ आप प्रूफ भी दीजिए। ठीक है, प्रूफ भी दीजिए तो उसके ऊपर हम लोग भी ऑब्जेक्शन डालेंगे, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बताइए, प्रूफ दीजिए साथ में, और NCERT का जो है प्रूफ ही मान्य होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी रैंडम बुक से उठा के नहीं दे दीजिएगा। ओके, तो NCERT का किस क्लास का है, कौन से टेक्स्ट बुक से है, क्या है, ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा। राइट, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप पे काम का हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।